हाय फ्रेंड्स। तो आज मैं एक और जो है रियल टाइम प्रॉब्लम जो फेस करी है मैंने उसके ऊपर एक जो है क्वेश्चन लेके आ गया हूँ एक्सेल के अंदर। तो सिनेरियो ये है कि हमारे पास ये डेटा दिया हुआ है और इस डेटा के अंदर जो ये है केस आईडी है, यहाँ पर देखेंगे आप ये बी कॉलम है, इसके अंदर केस आईडी है एंड ये डुप्लीकेट है क्योंकि इस केस आईडी के अंदर क्या है, मल्टीपल जो है कंपोनेंट्स होते हैं। मतलब केस आईडी से कह सकते हैं आप सब कैटेगरी है और इसके अंदर सब कैटेगरी है मल्टीपल, और ये सब कैटेगरी वाइज डेटा है। मतलब ये जो है ये इसके अंदर जो कंपोनेंट है ये इन कंपोनेंट का क्या होता है कि काम करना होता है और यहाँ पे हमें डेट डालनी होती है कि किस डेट पे ये क्लोज हुआ है। एक्चुअली सॉफ्टवेयर में डलती है डेट, वहाँ से डेटा उठ के आता है। तो इस कंपोनेंट की मतलब इस जो केस आईडी का ये कंपोनेंट है, इसी केस आईडी का ये है, इसी केस आईडी का ये, मतलब इस तरह से मल्टीपल हो सकते हैं और नीचे भी हो सकते हैं कहीं पे भी। ये सिनेरियो है जो मल्टीपल कंपोनेंट है एक केस आईडी के अंदर और उनकी चेक डन डेट है। और दूसरा डेटा जो हमारा दिया हुआ है यहाँ पे डेटा है ये, और ये जो है इसमें सिर्फ केस आईडी है हमारे पास। और इस केस आईडी, यही केस आईडी यहाँ पर है, और इस केस आईडी में हमें यहाँ पे चाहिए कि जो इस यहाँ पे जो डेटा है, जो कंपोनेंट्स हैं, एक केस आईडी से रिलेटेड जितने भी कंपोनेंट्स हैं उसमें से जो सबसे लास्ट में डेट जो कंपोनेंट है वो क्लोज हुआ है उसकी डेट चाहिए हमें। लेटेस्ट कह सकते हैं कि अभी रिसेंट में जो क्लोज हुआ है उसकी डेट हमें चाहिए यहाँ पर, जो कि ये केस आईडी से वाइज डेटा है। मतलब कह सकते हैं केस आईडी वाइज डेटा है। यहाँ पर अगर हम नॉर्मली जैसे वी लुकअप लगाते हैं तो वो क्या करेगा, कोई सी भी जो पहली डेट मिलेगी वो उठा के दे देगा हमें। और यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है कि ये सीरियल नंबर से हैं डेट, यहाँ पे ऊपर नीचे कहीं भी हो सकती है। ठीक है। और अब आप देखेंगे जो क्लोजर डेट है उसमें थोड़ा सा देख लेते हैं। वहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि आप देखेंगे ये जो फॉर्मेट है डेट का सही नहीं है। यहाँ पे कुछ नंबर है, किसी में कुछ चीज़ें, तो इसको पहले हम क्या करेंगे, सही करेंगे। अभी आप देखेंगे ये फॉर्मेट, आप देखेंगे ये फॉर्मेट भी जो है सही नहीं है। टेक्स्ट में स्टोर है डेटा, हमारा जो डेट है ये नंबर में नहीं है। इसको भी सही करेंगे। तो पहले हम क्या कर लेते हैं, पहले जो हमारी चीज़ें हैं कुछ जिनको हटाना है, जैसे कि ये फ़िल्टर लगा के सिलेक्ट कर लेते हैं। हाइफन हो गया, वैसे हाइफन से इशू नहीं आता लेकिन ये जो टेक्स्ट है इनसे इशू आ सकता है। इसको करेंगे सिलेक्ट और पूरे कर लेंगे हम यहाँ से डिलीट। ठीक है। अब देखते हैं क्या रह गया। अब हमारी ये डेट्स रह गई हैं। डेट्स के अंदर आप देखेंगे कुछ जो डेट्स हैं ये डॉट्स के साथ जो है सेव हैं, और देख लेते हैं क्या है इसमें। तो इस तरह से इश्यूज आते हैं। ये सॉफ्टवेयर जो है उससे डाउनलोडेड डेटा है, वहाँ पे क्या फॉर्मेटिंग है पता नहीं, इस तरह से क्यों आ रहा है, आना नहीं चाहिए। ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, हम इसको सिलेक्ट करेंगे फ़िल्टर लगा के, और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कंट्रोल एच प्रेस करेंगे, और जो हमारा जो डॉट है उस डॉट को रिप्लेस कर देते हैं हम यहाँ पे हाइफन से, कि भाई जितने भी डॉट्स है इसके अंदर इसको हाइफन से रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है। हाइफन से जैसे रिप्लेस किया आप देखेंगे राइट साइड में आ गया। अब ये डेट का फॉर्मेट बन गया है। बट अभी जो सारी जो डेट्स हैं उनका फॉर्मेट सही नहीं है। आप देखेंगे ये जून जुलाई जो ये फॉर्मेट सही हो गया, लेकिन नीचे जो टेक्स्ट में आ रहा है डेटा उसको भी सही कर लेते हैं। उसको सही करने के लिए करेंगे सिलेक्ट कर लेते हैं, देख लेते हैं और कुछ इशू तो नहीं है इसके अंदर। चलो कोई इशू और नहीं दिख रहा है मुझे। ठीक है। इसका फॉर्मेट आप देखेंगे डेट मंथ एंड ईयर फॉर्मेट है। कर लेते हैं सिलेक्ट इस पूरे डेटा को, और इसको सिलेक्ट करने के बाद इसको कर लेते हैं पूरे कॉलम को सिलेक्ट। कंट्रोल स्पेस हिट करेंगे, पूरा कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे ऑल्ट डी ई टेक्स्ट टू कॉलम जो ऑप्शन होता है वो सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे डेलीमिटेड सिलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, एंड नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे जो भी चेक्स हैं सबको हटा देंगे क्योंकि हमें इन्हें सेपरेट नहीं करना है। ठीक है। अगर सिलेक्ट करेंगे तो उसके बेस पे क्या डेटा सेपरेट हो जाता है अलग अलग कॉलम में। नेक्स्ट करेंगे, और यहाँ पे जो फॉर्मेट है डेट मंथ ईयर ही हमारा फॉर्मेट था, यही सिलेक्ट कर लेंगे। अगर कोई और फॉर्मेट है हम उसको सिलेक्ट करेंगे अगर, लेकिन ठीक है यहाँ पे आप देखेंगे डेट मंथ ईयर है। सिलेक्ट करने के बाद इसको कर देंगे फिनिश। जैसे ही फिनिश करेंगे आप देखेंगे सारी डेट्स जो है राइट साइड में आ गई हैं। और अब फिर से चेक कर लेते हैं हमारा फॉर्मेट सही है। ठीक है। अब देखेंगे आप जो डेट्स है ग्रुप में हो गई है, मतलब फॉर्मेट्स अब सही हो गया है हमारा। कर देते हैं इसको कैंसिल। ठीक है। अब फॉर्मेट सही हो गया तो आते हैं दूसरी शीट पे, जहाँ पे हमें जो केस आईडी है उसके बेसिस पे यहाँ से जो भी कंपोनेंट इस किसी केस का भी जो भी लेटेस्ट कंपोनेंट जो क्लोज हुआ है रिसेंट में उसकी डेट यहाँ पे हमें लानी है। तो उसके लिए क्या करेंगे मैं आपको बताता हूँ। पहले हम यहाँ पे लाएंगे फ़िल्टर फंक्शन। फ़िल्टर फंक्शन क्या करेगा, फ़िल्टर फंक्शन जो है ये चेक आईडी जो है हमारी, जो केस आईडी है, मतलब केस आईडी जो है इसके बेसिस पे हम फ़िल्टर करेंगे। यहाँ पे जितनी भी डेट्स है वो ला के दे देगा। मैं करता हूँ यहाँ पे नॉर्मल सा पहले लगा के दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे लगेंगे हम फ़िल्टर, एंड फ़िल्टर क्या करना है, एरे, कौन सा एरे जो हमें फ़िल्टर करना है, फ़िल्टर करना है हमें ये वाला एरे।
अब इस एरे को करेंगे नीचे तक सिलेक्ट। अब क्या है, बीच में बहुत सारे गैप हैं, अगर मैं ऐसे सिलेक्ट करता चला जाऊँ टाइम लगेगा, मैं भी आपको बताता हूँ कि वो कैसे करना है वो भी। तो अभी हम फिलहाल इतना ही सिलेक्ट कर लेते हैं, E2 से लेकर E7 तक ये एरे जो है हमारा, इसमें से हमें डेटा चाहिए। कोमा लगाएंगे। इंक्लूड, किसको इंक्लूड करना है? इंक्लूड करना है कि भाई हमारा अगर ये जो है केस आईडी ये यहाँ से लेकर यहाँ तक इक्वल टू है किसके, इक्वल टू है अगर इसके, तो भाई अगर वहाँ पे जो केस आईडी है वो अगर इस केस आईडी के इक्वल है तो जो हमारा जो एरे है वो उसमें से डेटा उठा लेगा जो भी डेट्स हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमने जो एरे सिलेक्ट किया था वो पूरा नीचे तक सिलेक्ट नहीं किया था। सिलेक्ट करना है हमें 40,593 रो हैं, तो यहाँ पे कर लेंगे हम इसको मैनुअली एडिट 40,593, ठीक है। ऊपर से पूरा शीट 1 E2 से लेकर 40,593 यहाँ तक का इसके अंदर से डेट उठानी है, और इक्वल, और जो हमारी केस आईडी है बी कॉलम में वो इक्वल टू है हमारे यहाँ पे जो बी कॉलम में आईडी है उसके, तभी वो वहाँ से डेट उठाए, ठीक है। और हो गया हमारा, ये इंक्लूड करना है। और इफ़ एम्प्टी ये क्या है, ऑप्शनल पैरामीटर है, इसको भी अगर चाहे तो ले सकते हैं, वैसे छोड़ देते हैं इसको हम, ठीक है। और कर देते हैं क्लोज, फिल्टर हिट करेंगे एंटर, ठीक है। अभी आप देखेंगे ये डेट्स जो हैं उठ के आ गई हैं कुछ, आप देखेंगे इसको मैं डेट्स में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर जितनी भी केस आईडी जो है मिली, इसे कितनी मिली यहाँ पे 15, ठीक है। 15 केस आईडी मिली है ये वाली आईडी वहाँ पर इसे। तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ क्या यहाँ पर ऐसा है। फ़िल्टर लगाते हैं और इसको कर लेते हैं कॉपी। यहाँ से कॉपी करने के बाद इस डेटा को करेंगे फ़िल्टर केस आईडी के बेसिस पे। तो आप देखेंगे ये जो केस आईडी यहाँ पे 15 बार है और कुछ ब्लैंक है, कुछ डेट्स हैं, और वैसा ही यहाँ पे भी डेटा आ गया है। ये तो हो गया फ़िल्टर फंक्शन का काम। फ़िल्टर क्या करेगा, हर डेट्स जो हर जो चेक आईडी है उसके लिए जितने भी उससे रिलेटेड जितनी भी डेट्स होगी वो ला के दे देगा। और जब ये डेट हमारे पास आ जाएंगी, इसमें से हम क्या करेंगे, यहाँ पे लगा देंगे हम मैक्स का फॉर्मूला कि भाई ये मैक्सिमम डेट जो है वो हमें चाहिए। यहाँ पे लिख देंगे मैक्स और इस फंक्शन को कर देंगे क्लोज, हिट करेंगे एंटर, ठीक है। देखते हैं कि जो 9 दिसंबर है वो लेटेस्ट डेट है क्या। तो आप देखेंगे इसके अंदर जो है 9 दिसंबर है 2024 और 9 दिसंबर, और वही जो है लेटेस्ट डेट है। तो लेटेस्ट डेट आप देखेंगे यहाँ पर आ गई है। तो इसको हम यहाँ पे अप्लाई कर लेते हैं जितने भी चेक आईडी है उसके लिए। तो सिंपल सा हम लिखेंगे यहाँ पे मैक्स, कि भाई जो फ़िल्टर फंक्शन से जो भी डेट्स आएंगी उसमें से मैक्स हमें चाहिए। तो मैक्स हमने लिख दिया। उसके बाद लिख देंगे हम यहाँ पे फ़िल्टर फंक्शन अपना, और एरे हमारा फिर से एरे हमारा यही हो जाएगा जो हमने सिलेक्ट किया था। ये फ़िल्टर हटाना पड़ेगा, यहाँ पे एक्चुअली फ़िल्टर लग गया है, इस फ़िल्टर को हटा देते हैं। यहाँ पे फिर से लिखते हैं मैक्स एंड मैक्स के बाद फ़िल्टर। फ़िल्टर के अंदर एरे हमारा क्या है, एरे हमारा भाई ये डेट जो है ये एरे है हमारा, इसके अंदर से ही डेटा उठाना है। फिर से नीचे तक सिलेक्ट तो नहीं कर पाएंगे, बहुत टाइम लग जाएगा। आधा ही सिलेक्ट करते हैं, मैनुअली एडिट कर लेंगे, कोमा लगाएंगे, ठीक है। अगला पैरामीटर, आप पैरामीटर यहाँ देख सकते हैं जो फंक्शन हमने ओपन किया, पैरामीटर एरे हमने सिलेक्ट किया। कोमा लगाने के बाद ये जो बोल्ड में हो गया हाईलाइट, इंक्लूड, किसको इंक्लूड करना है, तो भाई इंक्लूड हमें करना है ये जो केस आईडी है पूरी नीचे तक। इस केस आईडी में जितना भी डेटा इक्वल टू है हमारे जो यहाँ पे शीट है, इस शीट पे जो केस आईडी है इसके इक्वल टू है उसको ही इंक्लूड करना है। और एरे फिर से हम मैनुअली चेंज कर लेते हैं। हमने जो 565 तक ही सिलेक्ट किया है एरे, तो उस एरे में हम डाल देंगे 40,593, 40,593, ठीक है। एंड ये हो गया सिलेक्ट, और कर देंगे हम यहाँ पर फ़िल्टर फंक्शन को क्लोज़, और जो हमारा मैक्स फंक्शन है उसको भी कर देंगे क्लोज़, ठीक है। ये मैक्स फंक्शन के लिए जो फ़िल्टर फंक्शन है डेट्स ला के देगा सारी, और उस मैक्स फंक्शन क्या करेगा उसमें से जो लेटेस्ट डेट होगा, क्योंकि जो डेट्स होती है ना वो नंबर में स्टोर होती हैं एक्सेल के अंदर। तो हिट करेंगे एंटर, ठीक है। ये डेट हमारी यहाँ पर आ गई है, और इस डेटा को कर देते हैं हम नीचे तक ट्रैक, ठीक है। अब आप देखेंगे जो हमारी डेट्स हैं वो यहाँ पर आ गई हैं। अगर आपके जो एक्सेल है उसके अंदर अगर डेट्स नहीं आती, मान लो गलत आ रही है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट के साथ एंटर प्रेस करना है आपको। यहाँ पे F2 करेंगे और कंट्रोल शिफ्ट एंटर प्रेस करेंगे तो आपकी डेट करेक्ट आ जाएगी। अगर नहीं आ रही है तो, ठीक है। और अगर वैसे भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, तो भी डेटा सही ही आएगा, ठीक है। तो अब देखेंगे यहाँ पे डेट्स आ गई। मैं आपको एक आध और जो केस है वो चेक कराता हूँ। जैसे कि आप ये देख ले, 3
जनवरी 2025 की डेट आ रही है और ये केस आईडी है हमारी। तो देखते हैं क्या कि 3 जनवरी जो वही जो है लेटेस्ट चेक हमारा कोई क्लोज़ हुआ है उसमें। केस आईडी यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं, सॉरी कॉपी नहीं हुआ, कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे और फिल्टर लगाते हैं यहाँ पे और हिट करेंगे एंटर। ठीक है, अब देखेंगे इसके अंदर हमारा जो लेटेस्ट डेट थी 3 आई थिंक 3 जनवरी ही 2025 2024 का ही डेटा है पूरा यहाँ पे। और लेटेस्ट ये लास्ट में एक दिख रहा है हमारे पास भाई कि 3 जनवरी को क्लोज़ हुआ है ये हमारा कंपोनेंट इसका। तो लेटेस्ट डेट वो उठ के आ गई है। तो यहाँ पे एक्चुअली क्या है कि जैसे आपने ये कॉपी किया, मैंने ये कॉपी किया और यहाँ पे फ़िल्टर अगर मैं बाद में कोई एक्शन यहाँ पे रिपीट कर, जैसे मैंने यहाँ डेटा कॉपी है, आप देखेंगे ये कॉपी हो रखा है, रनिंग आप देख सकते हैं, डॉट्स की लाइन यहाँ पे चल रही है चारों तरफ। और जैसे ही मैं यहाँ पे कोई एक्शन करता हूँ, फ़िल्टर हटाता हूँ, अब देखेंगे डेटा कॉपी था वो हट गया। तो आपको क्या करना है, पहले यहाँ पे फ़िल्टर लगा लेना है। जब आप फ़िल्टर लगा लेंगे और जब कॉपी करेंगे कोई भी डेटा किसी भी शीट पे, ठीक है, कॉपी कर लिया और कॉपी करने के बाद अब फ़िल्टर लगा हुआ है। अब इसमें आप जब यहाँ पे ड्रॉप डाउन सिलेक्ट करेंगे तो हमारा डेटा कॉपी ही रहता है, यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं हम उसे। ठीक है, और इस तरह से यहाँ से फ़िल्टर हटाएंगे, मैनुअली फ़िल्टर हटाएंगे तो भी हमारा जो डेटा कॉपी रहता है। इस तरह से आप इसका यूज़ कर सकते हैं अगर इन फ्यूचर कभी आपको कहीं यूज़ करना है। तो आई होप कि ये वीडियो जो आपको काम का लगा होगा, काम का लगा है तो ज़रूर जो है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें ताकि किसी के यूज़ आ सके ये। ठीक है, तो ये था हमारा एक रियल टाइम सिनेरियो और मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में ऐसा ही कोई क्वेश्चन लेके। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।